हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार केमन आछे। मैं हूँ काजल प्रियदर्शनी और मैं हूँ आपकी मेंटर और एडुकेटर। तो मैम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्या कंप्लीट किया था? इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। कौन सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए? तो मैम जब आप पढ़ोगे किंगडम प्लांटी, जब आप पढ़ोगे किंगडम एनिमिलिया, अलग अलग किंगडम पढ़ोगे तो किस बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, किस कैटेगरी में, क्यों इनको इस किंगडम में रखा गया है, क्यों इनको फंजाई में रखा गया है, क्यों इनको प्रोटोजोआ में रखा गया है, या प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, या किसी भी किंगडम में किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे रखा गया है, कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं कि किस बेसिस पे, वो जो बेस पढ़ते हैं, वो जो बेस है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एक आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें मेनली एक पहले जब लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे? एक वर्ड आया था किंगडम, किंगडम वर्ड आया था। तो इस चैप्टर में हम किंगडम के बारे में देखेंगे, किंगडम की क्लासिफिकेशंस देखेंगे। मेजरली जो है वो मेजरली हम कवर्ड करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पर उससे पहले हम थोड़ा बहुत 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे ये, तो हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेसिक लेवल से, एक जीरो लेवल से। तो चलते हैं हम अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ से। ये है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैम आपने ये स्लाइड क्यों लगा रखा है? तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको एक संसार दिख रहा है, ये आपको एक अर्थ दिख रहा है। अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे कितने सारे ऑर्गेनिज्म है, कितने सारे ऑर्गेनिज्म है। कैट है, डॉग है, टाइगर है, एलिफेंट है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, आपको बहुत सारे जैसे आपको बटरफ्लाई दिख रहे होंगे। ये तो सब वो है जो आप देख रहे हो। फिर वो जो कुछ अभी आप 11th तक आ चुके हो, 12th तक आ चुके हो, बहुत लोग होंगे जो बाद में ग्रेजुएशन लेवल पे भी एक बार इसको देख रहे होंगे, इस स्लाइड के थ्रू जा रहे होंगे। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं मतलब क्या? हम जैसे बैक्टीरिया, क्या वो दिखता है? नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू से दिखता है। तो वो सारे भी ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ रखेंगे? क्या उनको छोड़ देंगे? नहीं, उनको भी तो रखेंगे हम क्लासिफिकेशन में। कहाँ, किस किंगडम में रखेंगे? तो ये जो है कि इतना सारा वर्ल्ड, इतने सारे स्पीसीज ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो कि कितने सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवरी हो गई है, साइंटिफिक नेम मिल चुका है 1.7 टू 1.8 ऑर्गेनिज्म मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को ऐसे एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते, है ना? एक एक करके नहीं पढ़ सकते। तो उनको हमने पहले भी देखा है कि मैं इसमें स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, इन सब में हमने बांटा है। फिर अब क्या करेंगे? हम उसको एक किंगडम में रखेंगे। वो जो किंगडम होगा उसको क्या क्राइटेरिया है, बेसिस है, वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, जो स्टार्ट हुआ था क्लासिफिकेशन, वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। जो पहला क्लासिफिकेशन था, वो दिया था किसने? एरिस्टोटल सर ने दिया। देखो, एरिस्टोटल सर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, एरिस्टोटल सर को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। इतना ही नहीं, उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। तो ठीक है, चलो, एरिस्टोटल सर ने क्या कहा? एरिस्टोटल सर ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन सा पार्ट होगा? प्लांट और एनिमल।
ये बहुत पहले की बात हो रही है, ये बेसिक बात हो रही है। उस समय उन्होंने किंगडम को पहले डिवाइड किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया 2 पार्ट में। वो कौन से 2 पार्ट थे? वो प्लांट थे और एनिमल थे, ठीक है। फिर कहा प्लांट जो होता है वो 3 तरह का होता है, हर्ब, सर्ब एंड ट्री। अब बोलोगे मैम ये तो क्लास 6 में पढ़ा है हमने। हाँ ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा है, पर वो एक क्लासिफिकेशन है, स्टार्टिंग बेसिक क्लासिफिकेशन है, तो वो हम देखेंगे। तो कौन कौन से थे? प्लांट थे, सर्व थे एंड ट्री थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने एनिमल को डिवाइड किया बेस्ड ऑन ब्लड और बेस्ड ऑन हैबिटेट, ठीक है। मतलब उनके ब्लड के बेसिस पे कि किन में आरबीसी है और किन में आरबीसी नहीं है, और फिर हैबिटेट के बेसिस पे, ब्लड के बेसिस पे जो उन्होंने डिवाइड करा वो ऐसे 2, विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी, इसका क्या मतलब होता है? हम बोलते हैं ना हमारा खून लाल है, तो हमारा खून लाल क्यों है? क्योंकि उसमें हमारे रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है। अब जो रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, तो क्या सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है? नहीं। एग्जाम्पल ऑलरेडी तुम लोग जान रहे हो, कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा एग्जाम्पल है? ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस है ना जिसके आरबीसी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा? उन्होंने डिवाइड करा कि एक वो है जिनको आरबीसी है, जिनके खून लाल है, और एक वो है जिनके खून लाल नहीं है, विदाउट आरबीसी। उसके बाद हैबिटेट के बेस पे देखो, बहुत आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा, पर यही क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, बहुत स्टार्टिंग की बात है, ठीक है। जैसे हम लोग साइकिल से स्टार्ट करा हमने, और आज हम कहाँ पे है? फ्लाइट पे से लेके सैटेलाइट तक है। तो वैसे ही समझ लो, ये टेरेस्ट्रियल, फ्लाइंग, एक्वेटिक, जमीन पे रहने वाले, उड़ने वाले और पानी में रहने वाले, 3 तरह से उन्होंने और इसको डिवाइड कर दिया। तो ये था अरिस्टोटल सर का क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, वो क्लासिफिकेशन देखेंगे कितने सारे और क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो देखो लीनियस 1735 में, उन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? पहला क्लासिफिकेशन था एनिमिलिया, एनिमल को उन्होंने अलग किया, और दूसरा था वेजिटेबिलिया, उन्होंने क्या किया? प्लांट वाला और एनिमल वाला पार्ट्स को अलग किया। उसके बाद जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, हेक्ल ने दिया 1866 में, दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? पहला है प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब देखो तुम लोग क्या हो, तुम लोग प्लांटी एंड एनिमिलिया से पहले से परिचित हो, पता है। फिर क्या हुआ प्रोटिस्टा के बारे में? तो उन्होंने कहा कि कुछ ये दोनों जो मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो उनको हमने क्या किया? अलग किया, दैट इज प्लांटी में उन्हें रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? कि डिवाइड हुआ, कॉपलैंड ने करा 1956 में। उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। प्लांटी एंड एनिमिलिया से पहले से परिचित हो तुम लोग, प्लांटिंग एंड एनिमिलिया से पहले से हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, यूनिसेलुलर को आपने अलग तो कर दिया है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सब एक जैसे नहीं है, वो सारे एक जैसे नहीं है। उसमें कुछ जो है वो प्रोकैरियोटिक है, कुछ जो है वो यूकैरियोटिक है। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या आ गया? ओह अच्छा, हाँ। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है P4, याद रखो, P4 पुअर से, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना, ना उसके पास अपना राइबोसोम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना सेल न्यूक्लियस है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो पुअर है, गरीब है, ठीक है। वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल है, उसके पास अपना सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो माँ है, वैसा वाला, ठीक है। तो देखो मोनेरा को उन्होंने क्या करा? अलग करा। मोनेरा को उन्होंने क्या करा? उन्होंने मोनेरा को अलग करा। उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, जिसमें सारे बैक्टीरिया जो आते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, बैक्टीरिया को रखा गया। प्रोटिस्टा उन्होंने अलग करा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, इस तरीके से उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या दिया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये देखो यहाँ स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। विटिकर 1969 में विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, उन्होंने क्या ऐसा अलग करा, देखो क्या ऐसा अलग करा। मोनेरा पहले से था हमारा, था ना, प्रोटिस्टा भी पहले से था, प्लांट एंड एनिमिलिया तो स्टार्टिंग से आ रहा है। क्या ऐड हुआ बताओ? फंजाई अलग से लेके नारा लगा रहा था, भाई मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो देखो। तो फंजाई को उन्होंने कहा, अरे ये तो छूट गया, चलो ठीक है, इसको भी ऐसे पकड़ो, इसको डालो। तो ये जो पकड़ना और डालना था, यही था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद ओजन फॉक्स ने 1999 में क्या हुआ, उन्होंने अलग अलग 3 डोमेन सिस्टम दिया। 3 डोमेन सिस्टम दिया। इसी 3 डोमेन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। चलो फिर हम एक बार, चूंकि यहाँ जो स्टार मार्क करा है, हमने स्टार मार्क करा है ना, तो इसको फिर से हम देखते हैं क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, देखो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया किसने है? आर.एच. विटिकर सर ने दिया है 1969 में। 1969 में। इसको कौन सी हैशटैग मिलनी चाहिए? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या अलग करा था इन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दोनों क्या है, जल्दी बताओ क्या है ये दोनों? यूनिसेलुलर है। तीसरा कौन सी है? फंजाई है। तीसरी कौन सी है? फंजाई है। फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर है। अब बोलोगे मैम कुछ फंजाई ईस्ट तो पढ़ा है हमने, यूनिसेलुलर होता है। हाँ वो होता है, बट वो एक्सेप्शन है। बायोलॉजी हो या कोई भी सब्जेक्ट, एक्सेप्शन हमेशा परेशान करता है। कोई नहीं, याद कर लेंगे उसको भी हम लोग। ईस्ट जो है वो क्या है, ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन में आता है। फिर है प्लांट एंड एनिमिलिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस तरीके से 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया। 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन कर दिया, तो उनकी जो क्राइटेरिया होगी, कुछ तो बेसिस होगी, कोई तो बेसिस होगी जिस बेसिस पे ये किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। वो जो बेसिस है, वो क्राइटेरिया क्या है? पहला जो है वो क्या था, जल्दी बताओ। सेल स्ट्रक्चर था ना, तभी तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर वो अलग हुआ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वो अलग हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, पहला जो था वो कौन सा बेसिस था? वो था सेल स्ट्रक्चर बेसिस। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कौन सा कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में देखा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन, बडिंग कर रहा है, एसेक्सुअल कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस बेसिस पे। और फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इसकी भी रिलेशनशिप है यार, कोई नहीं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं, टैक्सोनॉमिक और इवोल्यूशनरी जब फाइलोजेनिक जब साथ में करते हैं तो सिस्टेमिक वो होता है, वो स्टडी होता है, वो हमने पहले ही कर चुका है। पर हम देखेंगे कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे भी उन्होंने अलग करा है। इस तरह से क्या हुआ, हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि कौन कौन से आते हैं, उनके बेसिस कौन से हैं, और फिर हमने देखा कि उनके जो क्राइटेरिया है, उनकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, वो भी हमने देखा। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी है, आपको इसके गो थ्रू होना बनता है। इसमें हमने क्या देखा है, देखो इसमें क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया एनिमिलिया है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप जो पीछे अभी पढ़े हो, उसी को उसमें उन्होंने क्लासिफाई किया कैरेक्टर के बेसिस पे। देखो सेल टाइप क्या है, सेल टाइप हम पहले भी पढ़ रहे हैं मोनेरा में सारे
प्रोकैरियोटिक है, बार बार लिख रही हूँ, सारे बैक्टीरिया आते हैं इसमें, यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, प्रेजेंट विथ साइटिन है, सेलुलोज के प्रेजेंट होते हैं फंजाई में, इसमें एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं ना। चलो फिर आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। पहले भी हम बोले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल पुअर सेल होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है इसमें आपके एब्सेंट है। ओ भाई मैम आप ये टेबल, हाँ तो आपको थोड़ा बहुत जानना होगा क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं इस टेबल से, ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। अब आता है, अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। मैम डायरेक्ट किंगडम मोनेरा के इस पे कैसे आते हो? किंगडम मोनेरा में हम बार बार ये क्या देख रहे हैं, किंगडम मोनेरा में हम बार बार क्या देख रहे हैं बताओ? हम देख रहे हैं कि इसमें सारे बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल आ रहे हैं, इसमें सारे कौन सेल आ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं। मोनेरा को क्या किया गया, मोनेरा में रखा गया आर्की बैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? ये लाखों हजारों साल पहले से जब उद्भव हो रहा था, पृथ्वी का जन्म हो रहा था, उस समय से ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी माइनस से लेके प्लस टेम्परेचर तक को ये झेल सकते हैं, मतलब ये मरने वालों में से नहीं है। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत पहले से प्रेजेंट है, प्रिमिटिव है, बहुत पुराना है, इसलिए उसको हम लोग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये अगर ये दे दिया तो ऐसा नहीं कि तुम लोग परेशान हो जाना कि ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया क्या है, तो आप इसको याद रखो, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से है, एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकते, तो इसलिए आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट कम टू मैम ये डोमेन सिस्टम क्या ला दिया? डोमेन सिस्टम अभी जस्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है इसको, कार्लोस ने दिया था 1919 में। इसको 3 डोमेन सिस्टम को 6 किंगडम ठीक है क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि आप जितने भी कर रहे हैं उसमें 3 तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म, बस आप इतना सारा जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें 3 तरह के होते हैं। मतलब मेनली उन्होंने क्या दिया, डोमेन सिस्टम दिया और 3 डोमेन सिस्टम दिया। वो 3 डोमेन सिस्टम कौन कौन से थे? जो फर्स्ट डोमेन था वो क्या था, वो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे ना, अच्छे वाले तो नहीं, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन को भी सह ले रहे, मार पीट गर्मी ठंडा हम सब झेल लेंगे, वो वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया है को रखा गया आपको डोमेन 1 में। उस बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया? डोमेन 1 में। वो कौन सी बैक्टीरिया थी? आर्की बैक्टीरिया थी, याद रखो, ठीक है। फिर डोमेन 2 में क्या गया? तो हमारा क्या था पीछे जो आपके क्या थे बताओ जल्दी, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया थे ना मलेरिया वाले, वो आते हैं डोमेन 2 में। फिर जो बचे हुए थे क्या क्या बच गए थे? प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांट था और एनिमिलिया था। तो एनिमल्स थे, मतलब प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा को उन्होंने डोमेन 3 में ऐसे डाल दिया, डोमेन 3 में डाल दिया। डोमेन 1 में जो वो एक्सट्रीम कंडीशन वाले सख्त लौंडा वाला जो था, सख्त लौंडा वाला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसको उन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, उसको उन्होंने रख दिया कि डोमेन 1 में, और फिर डोमेन 2 में उन्होंने रख दिया यू बैक्टीरिया, ठीक है। समझ आया 3 डोमेन सिस्टम क्या है? याद रखना 3 डोमेन सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। किसने दिया था? कार्ल रोश ने।
अब हम आते हैं किंगडम मोनेरा में। अभी से ऑलमोस्ट जितने भी स्लाइड्स आप देखे हो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मोनेरा के बारे में लग चुका है। मैम मोनेरा आप तब से बोल रहे हो कि इसमें सारे क्या होंगे, रिवाइज करो जल्दी, इसमें सारे क्या होंगे? 10 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी बताओ इसमें सारे क्या होंगे? इसमें सारे जो होंगे वो है तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। पहली चीज इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया। मैम ये भी आता है हमको, वेरी गुड, बोलो बोलो बच्चों, हाँ इसमें सारे बैक्टीरिया को रखा गया है। मैम एक और चीज जो आप बताए थे इसमें यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ये सारे भी तो इसी के हैं। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, हाँ ये सारे भी इसी के हैं। चलो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो क्या इंक्लूडेड है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके सेल वाल है प्रेजेंट, सेल वाल हाँ है। और इसके जो सेल वाल है वो किसके बने हुए हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन के बने हुए हैं। आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जान रहे हो तो जान जाओ। बैक्टीरियल का जो सेल वाल होता है, बैक्टीरिया का सेल वाल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और हमारे मोनेरा में तो सारे कौन से हैं? सारे तो बैक्टीरिया ही है ना, तो इसके जो सेल वाल होंगे वो कौन से होंगे? इसके जो सेल वाल है वो कौन से होंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन के होंगे। स्टार मार्क करो। फिर आता है आपका जेनेटिक मटेरियल है। भाई ऑर्गेनिज्म है तो जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही ना, तो इसके जेनेटिक मटेरियल है, इसके डीएनए है, लेकिन ये क्या है? ये पुअर सेल है, तो इसके जो डीएनए है वो कवर्ड नहीं है। फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन, ऑफ कोर्स पुअर सेल है, एब्सेंट है ना बच्चों। चलो राइबोसोम बताओ बच्चों, बताओ बेटा राइबोसोम क्या है? राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? होगा तो कौन सा वाला राइबोसोम प्रेजेंट होगा? बताओ बेटा कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होगा? इसका जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो होगा, अरे 705 नहीं, 70S राइबोसोम इसमें होंगे। कौन से राइबोसोम होंगे? 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फ्यूजन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के लिए ये करेगा। तो यहाँ हम किंगडम मोनेरा को थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब देखो बैक्टीरिया को क्या किया गया? बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर बैक्टीरिया को आप डिवाइड करोगे तो वो कौन से है? ये देखो, ये कौन से? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। कौन से? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक। बचपन से नहीं, थोड़े से बड़े हो गए थे तो पढ़ लिए थे कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो खुद से खाना बनाता है, सेल्फ डिफेंड, नहीं हम हेल्प नहीं लेंगे वाले, तो ये खुद से खाना बनाने वाले, ये हमारी तरह है, दूसरों पे निर्भर रहने वाले, मतलब हम ही हैं, ठीक है। तो फिर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में दो तरह से होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब क्या होता है? खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कैसे मिलेगा? तो एनर्जी कैसे मिलेगा? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? जल्दी बताओ। फोटोसिंथेसिस में बेटा एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है। कीमोसिंथेसिस में भी ये केमिकल बेसिस पे सिंथेटिक करके ये दोनों क्या करते हैं आपस में? ये दोनों ही ऑटोट्रॉपिक है, ये दोनों ही खुद ही खाना बना के खुद में खुश रहते हैं। चलो दूसरा जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मतलब वो डिपेंड रहने वाले में से डिपेंड रहेंगे। वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, सेप्रोफाइटिक
डेड एंड डिकेइंग पे, है ना, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज पे ये बैठते हैं, सड़ा गला खाना पे बैठते हैं, अपना खाना खाते हैं और खुश रहते हैं। दूसरे है तुम्हारे पैरासिटिक। ऑफ कोर्स पैरासिटिक क्या होता है, होस्ट सेल की तरह किसी के बॉडी में जाएंगे, अपना खाना उनके में होस्ट सेल की तरह रहेंगे, खाना उनका वहीं से मिलता है, हमारे रहता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है ना टेपवर्म, उसी तरीके से पैरासिटिक। अब आता है सिम्बायोटिक, ये बहुत भाई तुम मेरे लिए काम आओ मैं तेरे लिए काम आऊंगा, ये वाला टाइप। मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना असाइनमेंट साइन कराने का काम करते हैं, दोनों ही। जैसे आप आगे पढ़ोगे फंजी और लाइकेन, ठीक है। चलो, तो आपने देखा कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक है, दूसरा जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या आता है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉपिक में क्या क्या आता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से, बहुत पहले से ये आता है। हम तो ऐसे मतलब जब अर्थ पे ऑर्गेनिज्म आया, ऐसे हम लोग जब आए तो ऐसे 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 गिर के नहीं आ गए ना, जैसे एप्पल मिला था न्यूटन को, ठीक है, वैसे ही एक आदमी, अरे भाई आदमी नहीं, वैसे हम नहीं आए हैं, हमारा कहीं ना कहीं से उद्भव हुआ है। वाह क्या हिंदी है, हमारा कहीं ना कहीं से उद्भव हुआ है। तो जो स्टार्टिंग था वो आर्कीबैक्टीरिया, स्टार्टिंग नहीं बोल सकते हैं, लिंटर में आपको समझाना चाहते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया तब से है, इसलिए उसको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सक्लोंडा है ये, ठीक है। चलो, ये लिव करता है कहाँ पे, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में देखो यहाँ पे कितनी हॉटनेस है, यहाँ पे कितनी हॉटनेस है का मतलब यहाँ इतनी गर्मी वाली जगह से लेके इतना ज़्यादा ठंडे वाले जगह से लेके, और ये काऊ आगे बताएंगे कि काऊ के गर्ल्स तक ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। चल, पहला जो है वो क्या है, पहला जो टाइप है इसके ये है हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स ये साल्टी एरियाज में, साल्टी से साल्टी, नमक से नमक, नमक से नमक वाले जगह पे, साल्टी एरियाज में भी ये प्रेजेंट होते हैं हैलोफाइल्स। दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो है ऑफ कोर्स हॉट स्प्रिंग की बात हो रही है, ये इस वाले हॉट स्प्रिंग की बात हो रही है, तो ये क्या होंगे, गर्म से गर्म जगह पे, आपको हॉट जगह पे प्रेजेंट होंगे। तीसरा जो है वो मिथेजोन है। आप बोलोगे कि ये क्या है मैम, ये मार्सी एरिया। मार्सी एरिया मतलब वो जो दलदल वाला जगह था, दलदल वाला जगह है, वो वाला जगह पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत दलदल थे, कीचड़ है, ठीक है, उन वाले उस जगह पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये गर्ड्स ऑफ ल्यूमिनेंट्स, ल्यूमिनेंट्स क्या होता है, वो जो गाय भैंस को देखते होगे ना, काउ एंड बफेलोस को, वो क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं, बोर होते रहते हैं, तो सोचते हैं रुको मैं अब खाना निकालता हूँ वापस, फिर बैठ के चबाऊंगा, है ना। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और वो र्यूमिनेशन जो भी ऑर्गेनिज्म करता है, जो भी एनिमल करता है, वो र्यूमिनेंट्स कहलाता है। तो गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स में भी प्रेजेंट है। अब ये कैसे गट्स ऑफ, क्या ये काउ डंग देगा, अरे गोबर, गोबर है ना, इससे गोबर गैस बनती है ना, गोबर गैस काउ डंग से, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेथोजेंस। इसलिए इसका नाम क्या है, मेथोजेंस। समझ आया। चलो, नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऑलरेडी जान रहे हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया हम बात कर रहे हैं को, और भी इसको यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ये क्या मैम, एक बार बोल रहे हो ये बैक्टीरिया है, एक बार बोल रहे हो ये अलगी है। ये मत करो, ये स्कैम मत करो मैम, ठीक है, मैं बताऊंगी कि इसको क्यों बोलते हैं। चलो,
साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये हैबिटेट, ये इसकी हैबिटेट क्या है, देखो ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है, ये पानी में प्रेजेंट है, इसलिए ये मोस्टली एक्वेटिक होगा। इसमें फ्लैजिला, फ्लैजिला है क्या, इसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है। फिर ये एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, ये 3 फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म यूनिसेलुलर, देखो ऐसे फिलामेंटस, ऐसे देखो ये फिलामेंटस, ऐसे ऐसे ये एक फिलामेंट बना रहा है, फिलामेंट बना रहा है, फिलामेंटस। कोनोलियल, कोनोनियल, देखो कोनोलियल, ऐसे कोनोल बनाए, कोलोन बनाएगा, देखो ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में है, यूनिसेलुलर एक सेल, फिलामेंटस फिलामेंट की तरह बना रहा है, कोलोनियल है ये कोनोल बना रहा है, कोनोल बना रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मैम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अलगी ब्लूम। अब देखो क्या होता है अलगी, होता ये है कि ये ना डिवाइड, फोटोसिंथेसिस करके डिवाइड करता जाता है, एक यूनिसेलुलर से फिलामेंटस बना, उसका क्लोन बना लिया, ये एक जाल की तरह, ऐसे जाल की तरह फैल जाता है। और देखो ये किस तरीके से ये अपना एक जलवा ही जलवा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज बनती है उसको अलगी ब्लूम बोलते हैं। ये पॉल्यूटेंट भी है, ये पॉल्यूशन के तौर पे भी देखते हैं, वो हम लोग काई वगैरह बोलते हैं ना उसको, ठीक है। यू बैक्टीरिया इज कंप्लीटेड, देन कम्स टू, हाँ, तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है, कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता है कि नाइट्रोजन को हम उस रूप में करते हैं, फिक्स करते हैं, जिससे कि हम आसानी से उसको ले सके, है ना। फिक्सेशन मतलब यही होता है, फिक्सेशन मतलब यही होता है। जैसे कोई भी फूड जो होता है वो अगर हम ऐसे नहीं खा सकते हैं, सपोज कि आप ले लो आलू, तो हम चिप्स के रूप में उसको बनाते हैं, आपको और भी उसको फ्रेंच फ्राई कर रहे हो कुछ भी, तो उस तरीके से आप उसको कैसे डायरेक्ट आलू नहीं खा सकते, तो आप उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट बना रहे हो अलग तरीके से पका के, ताकि आप उसको खा सको। वैसे ही नाइट्रोजन हम ऐसे करके नाइट्रोजन तो नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को उस रूप में लाना होता है ताकि आप क्या कर सको, आप उसको ग्रहण कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। इसका एक दो एग्जाम्पल ले लो, एक दो एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टक, ठीक है, एजोला, इस तरह, अच्छा यहाँ लिखा है नॉस्टक एंड एजोला। चलो, तो अब क्या होता है साइनोबैक्टीरिया में, देखो क्या है इसमें, देखो क्या है इसमें, आप तुमको क्या दिखेगा, कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे जगह है जो वेजिटेटिव सेल्स है, और ये जो हेट्रोसाइट जो जगह है, हेट्रोसाइट जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस ये होता है। अब क्या होता है, ये ऐसे तो नहीं, यहाँ पे एक जेली लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जेली लाइक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनके एक दो एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, नॉस्टक है, एजोला है, तो आपको एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखना इसको। फिर हम देखते हैं कि क्या बैक्टीरिया हेल्पफुल है, क्या बैक्टीरिया सिर्फ डेंजरस है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया है वो देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, वो क्या करता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन में वो हेल्प करेगा। फिर मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है, सबको खा जाता है, सड़ा गला सब आपको वो क्या करेगा, वो खा जाएगा, डिकम्पोज कर देगा। सब क्या सारे बैक्टीरिया खराब है, नहीं, कुछ हेल्पफुल भी है, कुछ जैसे कर्ड बनाने में आता है ना, हेल्प करता है, कर्ड गट के लिए कितना अच्छा है, तो वो बैक्टीरिया अच्छे वाले बैक्टीरिया, गुड, ठीक है ना, है ना बच्चों।
वो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया में आते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, खुद ही मारने के लिए खुद ही हेल्प हो रहा है। ओके, फिर आता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से होगा। कॉलेरा विब्रो कॉलेरी से। लेप्रोसी लेप्री से, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। पर्ट्यूसिस बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। प्लग अर्सेनिया टेपेस्टिस। गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरिया। सिफिलिस ट्रोपेनिमा पैलिडम। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार खुद से देख, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि क्या करेगा? टिटनेस कॉज्ड बाय, 4 आपको बैक्टीरिया के नाम दे देंगे, ग्लोरियम प्लेटिडियम, और इधर से ले लो कॉलेरा, ठीक है, आपको एक देख, तो कौन से बैक्टीरिया से क्या डिजीज कॉज्ड हो रहा है आपको एक बार इसके गो थ्रू होनी पड़ेगी। फिर आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो अभी मोनेरा हमने कंप्लीट करा, जिसमें हमारे क्या थे? सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले थे। अब यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे हमारे किंगडम। इसमें सिंगल सेल होगा, यूकैरियोटिक होगा, रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। फिर आता है इसके अंदर, इसके प्रोटिस्टा के अंदर जो पहला है वो क्या है? देखो कार्योफाइट्स है। वो क्या है? कार्योफाइट्स है। अब हम क्या करेंगे? कार्योफाइट्स के कुछ कार्योफाइट्स क्या होगा बताओ, क्या होगा? जल्दी बताओ, कार्योफाइट्स क्या होगा बेटा? कार्योफाइट्स यूनिसेलुलर होगा क्योंकि सिंगल सेल इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो, इसके जो पहले एग्जांपल है वो डाई एटम्स एंड गोल्डन अलगी, डाई एटम्स एंड गोल्डन अलगी। यहाँ पे 3 स्टार कर लो, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्टेट से लेके नीट से लेके नॉर्मल पेपर तक आपको डाई एटम से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्या होगा? ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन में प्रेजेंट होगा। ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पॉसिबली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिकली है, देख सकते हैं, लेकिन ये वाटर करंट के साथ ये फ्लो कर सकता है। डाई एटम्स आर चीप प्रोड्यूसिंग। अरे ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि डाई एटम्स होता क्या है। डाई एटम्स जो है ना, उसके जो सेल वॉल, ठीक है, वो सिलिका से बने, ठीक है। अब सिलिका से बने हैं, ये इंपॉर्टेंट से ज़्यादा उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सोप बॉक्स की तरह, साबुन की जो डिब्बिया होती है ना साबुन रखने की, देखिए ना यहाँ, ओके, यहाँ साबुन की इसकी तरह, ठीक है। क्या होगा? बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको उसमें सेल वाल घेरा है, उसके ऊपर से एक कवरेज है, उसके ऊपर से एक कवरेज, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ऊपर से दूसरा ऊपर से, जो साबुन जैसे बीच में रखते हैं और कवर लगाते हैं ना, उसी तरीके से सोप बॉक्स की स्ट्रक्चर होती है उसकी। कैसी होगी? मान न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या होगा? एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बंद है, ये ऐसे क्या है? सोप बॉक्स में बंद है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? सिलिका से बना होता है, सिलिका से बना होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं कि ये सिलिका से बना होता है। अब ये क्या है? डायटमस अर्थ। ये क्या है बताओ? डायटमस अर्थ। ये प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो मार्केट में, देखे हो ना मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट। तो ये देखो सिलिका क्या होता है। सिलिका देखो ओशन में ऐसे है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पूरा वाटर है। अब सपोज डाई एटम्स यहाँ है, ठीक है, ऐसे है। अब इसके जो सेल वॉल, इसके जो ऊपर में सिलिका प्रेजेंट है, इसके जो ऊपर में सिलिका ऐसे प्रेजेंट है, ये सिलिका नीचे जाके क्या होते हैं? ये सिलिका नीचे जाके
ऐसे ये जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओशन के सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद इनको निकाला जाता है और फिर एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म है डायमेटस अर्थ का फॉर्म है। अब इसका यूज क्या है मैम, इसका यूज क्या है, ठीक है, हम निकाल लिए, हम कर लिए, हमने देखा सिलिका है, ये है, वो है। डायमेटस अर्थ का यूज क्या है, तो पॉलिशिंग में यूज होता है, पॉलिशिंग में ये यूज होता है, देखो ब्रीडिंग एंड पॉलिशिंग में यूज होता है, एंड फिल्ट्रेशन ऑफ वायल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में भी इसको यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी डबल मार्क कर लो, स्टमक से भी एमसीक्यूज आते हैं, डायटम से एक्चुअली बहुत सारे एमसीक्यू आ जाते हैं। जो सेकंड है वो है डाइनोफ्लाजेलेट, मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होता है। अपीयर कैसा करेगा, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड इन कलर्स में, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्या है, पिगमेंट है, इसलिए ये बहुत सारे कलर में आपको दिखेगा। आउटर सरफेस पे सेलुलस, द सेल वॉल स्टीफ सेलुलर, इससे पहले जो था वो किसका बना हुआ था, सेल वॉल, जल्दी बताओ किसका बना हुआ था बेटा, पहला जो था बेटा वो बना हुआ था सिलिका का, ये जो बना हुआ है बेटा वो किसका बना हुआ है, सेलुलोज के हैं, सारे प्लेट्स सेलुलोज के हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हम 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला मेनली प्रेजेंट होता है। अब आते देखो यहाँ पे रेड टाइप्स, लाल लाल आपको कुछ दिख रहा है, वो क्या है, इसके डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है वो रेड कलर में बहुत ज्यादा, एक देखो ये एग्जांपल यहाँ भी स्टार मार्क करो, गॉनलेक्स, इसकी वजह से रेड टाइप होता है। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और सारे अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और सारे अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब आता है आपको, अब आप पढ़ोगे स्लाइम मोल्ड के बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ोगे आप। चलो स्लाइम मोल्ड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड क्या होता है, अब बोलोगे ऐसा एक ऐसा फिगर, वेट, एक आपको ऐसा सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिख गया होगा जिस पे ना लेबलिंग है ना कुछ है। अब बोलोगे मैम क्या करता है एनसीईआरटी, ये बस एक फोटो देके छोड़ देता है, ठीक है। तो जो अब हम देखेंगे इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। अब देखो ये ग्रो कैसे करता है, कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। स्लाइम मोल्ड को जब 2 कंडीशंस मिलते हैं, मान लो ये एक सेल है सपोज, ठीक है। अब क्या है, इसको मिला फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इस सेल को फेवरेबल कंडीशन मिला, फेवरेबल कंडीशन किसी के लिए क्या होगा, रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ मकान क्या चाहिए इस ऑर्गेनिज्म को, तो हम क्या चाहिए इसको, ना इसको कपड़ा चाहिए ना मकान चाहिए, इसको खाना चाहिए भाई। तो क्या हुआ, एक लीफ है, ये एक लीफ है, इस पे क्या हुआ, स्लाइम मोल्ड इस पे क्या हुआ, स्लाइम मोल्ड्स जो हुए वो ऐसे बैठ गए, ये धीरे 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 खाना लेते गए इस लीफ से, खाना लेते गए किससे, इस लीफ से ये खाना लेते गए। एक वक्त आया और ये क्या होते गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एनसीईआरटी लिखता है ये कुछ मीटर्स तक भी जाते हैं, ठीक है, कुछ मीटर्स तक भी ये जाते हैं, तो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं ये। फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये खाना इनका खत्म हो गया, खाना इनका क्या हो गया, खत्म हो गया, फूड खत्म हो गई, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, फूड जब इनकी खत्म हो गई तो ये क्या करेंगे, ये इनकी जब फूड खत्म हो गई तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे जैसे मान लो ये मोल्ड्स है, ठीक है। अब ये अपना एक फ्रूटिंग बॉडी, अपना एक फ्रूटिंग
बॉडी बनाना शुरू करेंगे। देखो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर ये है फ्रूटिंग बॉडीज और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स, यही स्पोर्स, ये स्पोर्स क्या है, एक ऐसे सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अब यही स्पोर्स बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं, बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं और जैसे ही इनको मिलता है फेवरेबल कंडीशन ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ये फिर से क्या हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि स्लाइम मोल्ड क्या किया, फेवरेबल कंडीशन में खाना मिला आपको, ये मीटर टू मीटर गया। अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे ही इसका खाना खत्म हुआ, जैसे ही इसका फूड खत्म हुआ, ये अपना फ्रूट बॉडी इन्वॉल्व किया, स्पोर बनाया, अपना स्पोर को छोड़ दिया और फिर वो स्पोर आफ्टर सम टाइम फिर क्या किया, अपना एक आया फेवरेबल कंडीशन और वो फिर से वही खाना बनाना शुरू कर दिया और फिर से वो लॉन्ग ग्रो होना शुरू कर दिया। तो देखो आप यहाँ, देखो यहाँ पे आपको पहले फेवरेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड्स थे उसकी फोटोज दिख रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बनाया, फ्रूटिंग बॉडी बनाया, फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद यहाँ पे स्पोर्स थे, यही स्पोर्स बाद में क्या करेंगे, यही स्पोर्स बाद में खुद करना शुरू कर देंगे। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटोजोअन्स के बारे में, प्रोटोजोअन्स क्या है, प्रोटोजोअन्स और प्रोटोजोअन हेटेरोट्रॉप्स एंड लीप प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं। अब ये देखो चार नाम दिख रहे होंगे, अमोबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेट प्रोटोजोअन्स, सीलियर प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स। अब देखो अमोबॉइड, इसमें सारे अमीबा आते हैं और एंड अमीबा आता है इसमें। इसके पास क्या है, इसके पास स्यूडोपोडिया है, फॉल्स स्यूडोपोडिया है इसके पास, फॉल्स फिट है इसके पास, ठीक है, फॉल्स फिट है इसके पास। फॉल्स फिट है मतलब ये प्रे जो खाना जो है अपना कैप्चर करता है स्यूडोपोडिया से। फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, जिसके पास क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन फ्लैजिला है। सीलिएट प्रोटोजोअन, प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे तुम लोग, बताओ जल्दी, प्लाज्मोडियम का नाम सुने हो ना, उसमें होता है ना सीलिया, उसमें होता है ना सीलिया, क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो सीलिया होता है तो उसको सीलिएट प्रोटोजोअन्स बोलेंगे। यहाँ पे दो न्यूक्लियस होता है, ध्यान में रखो, प्लाज्मोडियम के दो न्यूक्लियस होते हैं, उसके सीलिया ऐसे प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, इसमें ऐसे सीलिया वाटर में आगे धक्का दे देकर यहाँ से ओरल से खाना अंदर ले लेता है, ठीक है। फिर आता है स्पोरोजोअन्स, मतलब स्पोर होंगे, हाँ, स्पोरोजोअन्स मतलब स्पोर होंगे, ऑलरेडी बता चुके, डिस्कस कर चुके। स्पोर क्या होता है, एक ऐसा सेल होता है वो आगे बढ़ता है, इसके आगे थिक सेल वॉल होता है, इसलिए वो डेड नहीं करता। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई। देखो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। मोस्ट ऑफ दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वेज। हो हेटेरोट्रॉपिक तो होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, डेड डिकेइंग मैटर है उससे, और इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। देखो सम ऑफ देम डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। कुछ है जो ऑलरेडी सैप्रोफाइट्स पैरासाइट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सैप्रोफाइट क्या थे, दूसरे डेड डिकेइंग एनिमल्स पे थे, डिपेंड थे। पैरासाइट्स क्या थे, होस्ट सेल की तरह डिपेंड होते हैं किसी एनिमल पे, दूसरे एनिमल पे। दे कैन ऑल्सो लिव एज अ सिम्बायोटिक भी है ये तीनों। तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक का तीनों फॉर्म उसमें आता है एक्सेप्ट ईस्ट। अभी हम जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि ईस्ट को हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन में लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। बेस्ट एग्जाम्पल हम हमेशा फंजाई का मशरूम के रूप में याद रखते हैं, ठीक है।
तो मशरूम के रूप में हम याद तो रखते हैं, पर मैम यहाँ एक वर्ड दिख रहा है हाइफी, ये क्या होता है? हाइफी क्या होता है? माइसीलियम क्या होता है? हाइफी एंड माइसीलियम क्या होता है? देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? मशरूम की डायग्राम दिख रही है? हाँ चल, ये तुम्हारा कैप है, हम बोलते कैप है, ये स्पोर्स है। इन सब चीज से अभी हम मतलब नहीं रखेंगे, अभी हम किस चीज से मतलब रखेंगे? हम रखेंगे हाइफी के बारे में, हाइफी के बारे में। इसको हम माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ये बहुत सारा ऐसे जो दिख रहा है आपको गुच्छा, वो माइसीलियम है, वो एक हाइफी से मिलके बना है, एक हाइफी से मिलके बना है। अब वो जो हाइफी है वो क्या है? देखो देखो क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है फिलामेंटस, ठीक है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यही बेटा, यही क्या करता है? यही आपस में ऐसे ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे जुड़ जाता है, और यही माइसीलियम कहलाता है बेटा। ये क्या कहलाता है? यही माइसीलियम कहलाता है, ठीक है। अब ये भी दो तरह का होता है, वो देखेंगे कि ये एक जो होता है जिसमें ये नहीं होता, एक सेपरेटेड, देखो जिसमें बीच में ऐसे होंगे वो कहलाएंगे सेपरेटेड हाइफी, जिसमें बीच में ऐसे नहीं होंगे, जिसमें बीच में ऐसे नहीं है, वो कहलाएंगे अनसेपरेटेड हाइफी, ठीक है। तो हाइफी हम देख लिए, हाइफी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और यही सारे स्ट्रक्चर, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर गुच्छे के रूप में ऐसे फैल जाते हैं, जाल बना लेते हैं, देखो ऐसे 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 जाल बना लेते हैं, और यही क्या कर लेते हैं? माइसीलियम बना देते हैं। देखो यहाँ माइसीलियम बना देते हैं। समझ में आया हाइफी क्या होता है? फिर से देखते हैं एक बार। एक ऐसा था, ठीक है, यही ऐसा, यही ऐसा, यही ऐसा, आपको क्या किया? ऐसे बनाया, ये आपका क्या कहलाया? ये आपका हाइफिक। बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत माइसीलियम से क्वेश्चंस आते हैं, माइसीलियम जानना होता है, क्योंकि मशरूम में आपने देखा कितना सारा वो था। यही क्या किया? इसी में मान लो ये ऐसे ऐड होता गया, एक जाल की तरफ बुनता गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये तुम्हारा माइसीलियम कहलाया। वेरी गुड। अब क्या हुआ? इसी में अगर ये नहीं होगा तो ये अनसेपरेटेड हो गया, अगर होगा तो ये सेपरेटेड हाइफी कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स है, देख लो। मोल्ड्स है, ईस्ट है, मशरूम है, ट्रफल आता है, बहुत महंगा मिलता है, वो फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे ना, 2-3 हज़ार में एक डब्बे आते हैं, वो सारे तुम्हारे फंजाई के आते हैं। इसका रिप्रोडक्शन क्या है? ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं कि वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल बर्डिंग के रूप में भी करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन भी करेगा। सेक्सुअली प्लाज्मोगैमी, कार्डियोगैमी एंड डाइकार्डियल फेज। ये डाइकार्डियल फेज क्या होता है? जाइगोट बनने से पहले न्यूक्लियस आपस में, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ऐसे जाके दोनों न्यूक्लियस साथ हो जाते हैं, डाइकार्डियन बोलते हैं उसको, इसको डाइकार्डियन फेज बोलते हैं। किंगडम प्लांटी क्या है? किंगडम प्लांटी, देखो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया ऑलरेडी हमको बहुत अच्छे से, बहुत लेवल पे आगे वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करना है, इसलिए अभी किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया को हम बस ऐसे देखेंगे कि हाँ ये किंगडम भी है, क्योंकि ये अलग से आपको आने वाले क्लासेस में हम बताएंगे। किंगडम प्लांटी पूरा डिस्क्राइब करेंगे, किंगडम एनिमिलिया पूरा डिस्क्राइब करेंगे। देख लो किंगडम प्लांटी में कुछ ऐसे भी, अब प्लांट को क्यों डिस्क्राइब, सिर्फ प्लांटी में सिर्फ प्लांट क्यों नहीं रख दिया? तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, आपको इंसेक्टिवोरस होता है, वो इंसेक्ट को ही अपने अंदर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वेजिटेटिव करते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो वो उस तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर किंगडम एनिमिलिया आता है, इसमें इसको भी हम पूरा आपको एक्वेटिक क्या है, कैसे है, किसको किसमें क्लासिफाई किया गया है, मैमिलिया, ये सारा हम किंगडम पढ़ेंगे, हम सारे किंगडम को पढ़ेंगे। सारे किंगडम में मैमिलियस किंगडम, मैम अरे रिवाइज इसीलिए तो कहते हैं कि करो, नहीं है वो, बट ये सारा जब हम किंगडम एनिमिलिया करेंगे उस वक्त हम देखेंगे। चलो, हेटेरोटॉपिक है, सेल वॉल लैक होता है, ग्लाइकोजन। देखते हैं वायरस क्या होता है? वायरस के बारे में क्या हुआ? वायरस को वेनम भी बोलता है,
क्योंकि वो पॉइजनस फ्लूइड, पास्ट ने देखा कि ये पॉइजनस फ्लूइड है। कैसे देखा उन्होंने? पहले क्या हुआ कि टोबैको की जो लीफ थी उस पर कुछ ऐसे खराब हो जा रही थी, वो टोबैको पूरा बर्बाद हो जा रहा था। सारे साइंटिस्ट ने देखा ये क्या हो रहा है टोबैको को, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, इसमें कुछ वायरसेस ज़्यादातर मेनली वहाँ पे मिले, जो वायरसेस आपको बोला गया डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते थे, उनके बारे में बताया गया। और चूंकि वो पॉइजनस पाया गया इसलिए इसको नाम दिया गया वेनम, या तब धीरे धीरे वायरस पे गए। अब इसके देख लो, इसमें डीएनए है, ये हेड है इसके, इसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ये इसके टेल फाइबर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आइदर आरएनए और डीएनए कुड बी प्रेजेंट। फिर आता है तुम्हारा वायरस जो है, इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्टेड द प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये ट्रिपल स्टार्ट करो इसको, जो प्लांट पे प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। जो एनिमल है वाइल्ड सिंगल और डबल, कोई भी आरएनए और डीएनए हो सकते हैं। प्लांट में जो प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, पर एनिमल वाले कोई भी हो सकते हैं। ध्यान में रखो इस बात को। कस्पिड क्या होता है? इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर कस्पिड होते हैं। अब यही कस्पिड है, ऐसे ऐसे बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। देखो ये देखो, आज जैसे मिला और यही इसने क्या किया, टोबैको मोज़ैक वायरस किया। वायरोइड्स क्या है? देखो क्या हुआ, आलू 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 पोटैटो 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 में कुछ डिजीज ऐसे देखे गए कि वो ऐसे ट्यूबर जैसा हो जा रहा है, ऐसे सुखरा सा हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसको देखा गया कि क्या मतलब जब साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक फिल्ट्रेशन लगाया, वो फिल्ट्रेशन क्या था कि कुछ ऐसे मान लो फिल्टर है, तो यहाँ से वायरस को भेजा गया, पास कर गया, पर सॉरी पास नहीं किया, वो इधर ही रह गया, बट कुछ तो ऐसा है जो इधर से पास कर जा रहा है, जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो वायरॉइड जो है वो वायरस से भी छोटा है। उस फिल्ट्रेशन में कौन रह गया, उस छन्नी में कौन रह गया? वायरस तो बाहर रह गया, तो वायरस से छोटा कौन था? वायरॉइड था। तो वायरॉइड जो है वो वायरस से भी छोटा होता है, वायरस से भी छोटा होता है। इसकी डिस्कवरी वायरॉइड, इसको नाम दिया गया, देखो रेनर ने किया था। स्मॉलर देन वायरस, found to be free RNA and the lac coating that is found in virus। ये ऐसे free RNA की तरह ये प्रेजेंट होते हैं। RNA of the viroids of the flow molecules weight होता है। ये देखो क्या कॉज करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ये देखने में भी बाबू, ये देखने में भी वायरॉइड्स ऐसा ही होता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स भी ऐसा ही होता है, इस तरह का दिखेगा। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज करेगा। देखो फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। ये क्या करता है फ्रेंड्स? टाइप ऑफ प्रोटीन है। ये क्या है? एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ट्रिगर करेगा नॉर्मल प्रोटीन को, द ब्रेन टू फोल्ड द एबनॉर्मल, मतलब ब्रेन के फोल्ड को एबनॉर्मल करता है। ये ब्रेन की जो फोल्ड है उसको ये क्या करेगा? एबनॉर्मल करता है ये प्रोटीन, ठीक है। ये मेनली देखो, ये एक डिजीज होता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलो मतलब ब्रेन डिजीज। मेनली कैटल्स के ब्रेन में ये डिजीज प्रेजेंट होता है। पेरेंट्स जो है वो उनको बहुत परेशान करता है ये, ठीक है। ये ऐसे घुमा सा स्ट्रक्चर। लाइकेंस, ये इसकी अच्छी रिलेशनशिप चल रही है भाई, इसकी अच्छी रिलेशनशिप चलती है। देखो ये फंगस के साथ रिलेशनशिप में रहता है। ये तुम भी हमको दो खाना, मैं भी तुमको दूंगा खाना वाला सिंगल्स का। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसका अलगी और फंजाई के साथ। उसके बाद आता है ये फाइकोबाइंट्स इन कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके दो कंपोनेंट है, फाइकोबाइंट एंड माइकोबाइंट, ऑफ कोर्स आपको पता है। उसके बाद आता है एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई सेल्टर। मतलब क्या होता है भाई? देखो, ये कहता है एल्गी कहता है कि तुम्हारे लिए हम खाना बनाएंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, तुम हमको घर दो। एल्गी कहता है कि हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे, तुम हमको घर दो। तो ये एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक फूड प्रोवाइड कर रहा है।
अच्छे अच्छे रूममेट्स की तरह रहते हैं ये लोग। ये वेरी गुड पॉल्यूशन में क्रिएट करते हैं, पॉल्यूटेंट एरिया में ये आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर सा है, देखो देखो अच्छे रूममेट्स है ये। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, कुछ सवाल जवाब हम इसके साथ करने वाले हैं। चलो इसके साथ हम कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम इस क्वेश्चंस को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। मैम क्या करा आपने, ये फुद्दू वाला क्वेश्चन पूछ दिया आपने। हाँ तो क्या करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, जल्दी बताओ किसने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है। हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोलॉजी ऑफ ब्लड in the basis of blood and habitat। सबसे पहले किसने किया था, एनिमल को ब्लड और हैबिटेट के बेसिस पे। ब्लड आरबीसी है नहीं है, हैबिटेट्स एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और फ्लाइंग। कौन थे वो हमारे फादर एरिस्टोटल, बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है वो थे एरिस्टोटल चाचा दिए थे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन इज which of the following is a correct statement। अब हम देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलो छोड़ो, 2022 नीट का क्वेश्चन है ये। माइकोप्लाज्मा हैव अ डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है, हेटेरोट्रोपिक है एक्सक्लूसिवली। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा गया था, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को, और वो मोनेरा ग्रुप में रखा गया था। क्या बताओ जल्दी, वो मोनेरा ग्रुप में रखा गया था या फिर बैक्टीरिया कौन सा है, जल्दी बता, 10 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी बताओ। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिव हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। Next is which of the following, next question is which of the following organism are known as chief producer in the ocean। chief producer 2018 का क्वेश्चन है, chief producer कौन है, जल्दी बताओ इसमें chief producer कौन है। अभी तो हम देख रहे थे मैम वो जो एक पैकेट वाला फोटो आया था, डायटम्स Next question is in eubacteria cellular component that resemble eukaryotic cell। देखो कैसे फंसाता है नीट आपको, 2011 पी का क्वेश्चन है। यूबैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट है, रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल की तरह रिजेंबल करता है। तो उसमें जो कंपोनेंट है वो कौन से कंपोनेंट, राइबोसोम या मैम न्यूक्लियस है, या मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैम सेल वॉल है, कौन सा है मैम, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा कौन सा है। राइबोसोम है, न्यूक्लियस था ना बेटा, इसमें भी था ना DS 70S वाला, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आता है आपका फ्लैजिला इज एब्सेंट इन, फ्लैजिला किस में एब्सेंट है, देखो साइनोबैक्टीरिया में, डायटम्स में, यूगिनोइड्स में, बोथ एंड A एंड B में। इसमें था साइनोबैक्टीरिया में, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं था ना। डायटम्स में था क्या फ्लैजिला, वो तो ऑलरेडी फ्लोट कर रहा था ना इस तरीके से, सिलिका और सेल वॉल का इसमें भी नहीं था। इग्नुलॉइड में था, देखो ये स्ट्रक्चर थी उसकी, और ये लॉन्ग फ्लैजिला और ये शॉर्ट फ्लैजिला, तो ये होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। सिलिएट जो है वो डिफर है सारे प्रोटोजोअन से, कैसे, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। अरे भाई जब ये खुद सिलिएट है तो ये फ्लैजिला यूज क्यों करेगा, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूल्स फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग सोइरोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। ऑफ कोर्स नॉट, सीडोपोडिया है ही नहीं इसमें, क्यों करेगा ये। Having two types of nuclei। अब देखो दो में फंसोगे, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स नहीं मैम, ये 9th में तुम देखे थे नहीं, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। 2 न्यूक्लियाई थे, देखो ऐसे स्ट्रक्चर थे ना, जिसमें एक न्यूक्लियाई था, यहाँ न्यूक्लियाई था, ऐसे सीलिया प्रेजेंट था, तो ये 2 न्यूक्लियाई वाले ऑप्शन जो है वो आपका सही है। फिर आता है
Karstite, Ugmilites, dinoflagellated slime molds are included in the kingdom. 2016 का क्वेश्चन है, किस किंगडम में रखा गया है तीनों को? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सारे को किस किंगडम में रखा गया है? जल्दी बताओ किस किंगडम में रखा गया है? अरे भाई किंगडम प्रोटिस्टा में। One of the major component of cell wall of diatoms, 2016 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 2016 का क्वेश्चन है, में डायटम्स का मेजर सेल वॉल कंपोनेंट क्या था? मैंने 3 स्टार 2 स्टार सिंगल स्टार सारे स्टार लगाए थे डायटम्स पे। देखो कितने क्वेश्चंस पूछे। 2016 का क्वेश्चन है, ये तो नहीं होता। पेप्टिडोग्लाइकेन्स ऑफ कोर्स मैम आप बता चुके हो, बैक्टीरिया के सेल वॉल में है। सेलुलोज डाइफ्लैजेलेट वाले में, डाइनोफ्लैजेलेट वाले में थे। तो मैम क्या आंसर होगा बच्चा? आंसर होगा सिलिका, आंसर होगा सिलिका। तो इस तरीके से आप लोग क्या किए, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। हमने क्या देखा इस चैप्टर में? हमने देखा इस चैप्टर में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस किंगडम में कैसे किया गया है, कौन कौन से किंगडम दिए गए हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम, हाँ, जिसको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया था। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद आपने पढ़ा कि कौन से किंगडम में कौन सी क्राइटेरिया रखी गई है उसको ऑर्गेनिज्म को उसमें डालने के लिए। जैसे आपने देखा मोनेरा में, मोनेरा को कैसे किया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आया जो यूकैरियोटिक सेल्स थे, मोनेरा में तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। फिर फंजाई आया, मशरूम्स आए, हाइफी आया, बहुत सारे। फिर किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया को हमने रखा कि आगे वाली क्लासेस में हम उसको पढ़ेंगे। फिर हम वायरसेस पढ़े, वायरॉइड पढ़े, पैटर्न्स पढ़े। इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो हमारा क्लियर होता है, ताकि हम नेक्स्ट, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो यहाँ से, ताकि आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर क्लियर हो रहा है आपका विजन तो फॉलो और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए H2 विजन। थैंक यू।